जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। तमाम साथियों का मैं हनुमान किसान आपके अपने यूट्यूब परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, एहतराम करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, ये वह दौर है जिस दौर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के डीवी शुरू होने वाले हैं। लेकिन साथियों, थोड़ा सा मैं आपको पुनः बता दूं कि भैया महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम है उसमें एक गलती ये हो गई कि हम हिंदी मीडियम वालों ने फॉर्म भर दिया है। हिंदी मीडियम वालों ने फॉर्म भर दिया है और अंग्रेजी माध्यम के कुछ लड़के यह भय उत्पन्न कर रहे हैं कि अगर हिंदी मीडियम वाला डीवी करवाने चला गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है सर। आपको तमाम हिंदी मीडियम के साथियों को मैं बता दूं, अगर आप डीवी करवाने जाते हो, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो स्कूलिंग है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, बस केवल वही। अगर आप पात्र हो तो आपको ले लिया जाएगा, आप पात्र नहीं हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये जो कानूनी कार्रवाई है ना, ऐसी जो अफवाहें फैलाई गई है वो साथियों गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये महात्मा गांधी वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसी भ्रामक खबर नहीं फैलाए। हो सकता है कि हिंदी मीडियम वाले के साथ तो कार्रवाई हो या नहीं हो, या आपको कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो जाए, है ना। क्योंकि तमाम हमारे यूट्यूब साथियों के द्वारा भी मुझे अवगत करवाया गया है। हमारे विवेकानंद मुरली भाई का भी सुबह कॉल आया था कि भैया ऐसा कुछ चल रहा है तो आप एक बार वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और भैया एक कोर्ट में केस चल रहा है, जिन वकील का केस चल रहा है उनसे मैं आज नहीं, मैं जनवरी में ही इस मुद्दे पर मिलकर बैठा हूँ। आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम वाले साथी चाहते हैं कि हम भैया अंग्रेजी माध्यम में फॉर्म भरें, अंग्रेजी माध्यम वाली स्कूल में फॉर्म भरें और हमें अवसर दिया जाए, और हमें अवसर नहीं मिल रहा और हम चुप बैठे हैं? आपकी गलतफहमी है। आप उस समय जागृत नहीं थे। अपने मोबाइल को खोलिएगा, हनुमान किसान यूट्यूब पर जाइएगा और जनवरी का वीडियो देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम को अंग्रेजी में शामिल करवाने के लिए संघर्ष करने वाला एकमात्र मही था। क्या कहानी थी सुनिएगा। हुआ ये था कि हिंदी मीडियम को दरकिनार कर दिया गया और अंग्रेजी मीडियम से बाहर कर दिया गया। मैंने कहा ये हिंदी का अपमान है। अगर एक गांव में हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम स्कूल बन चुकी है, वहां पर अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। आज यदि हनुमान किसान अंग्रेजी मीडियम से पास आउट नहीं है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। हमारे पास, हम सरकारी स्कूल से हमने एजुकेशन ली है, तो नहीं थे सर संसाधन, नहीं थे पैसे कि हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ सके। चलो मान भी लिया कि भैया 11वीं और 12वीं तक की स्कूलें थी, 11वीं 12वीं में वो लोग जो अपने माँ बाप से दूर आकर सिटी में रहने लग गए, उनके बच्चे ही सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पास आउट है, जो अपनी जनरेशन है। वरना जो अपने माँ बाप के पास थे उनके बेटे इंग्लिश मीडियम से पास आउट नहीं है। मैं बात तब की कर रहा हूँ जो अपनी जनरेशन है। ये बात कटु सत्य है, कड़वी लग सकती है। चलो 11 12 भैया मान लिया, लेकिन ग्रेजुएशन, अरे जो साइंस मैथ से बीएससी करने के लिए एक कॉलेज तक नहीं मिलती थी, आप अंग्रेजी मीडियम की बात कर रहे हो, दूर दूर तक नहीं था। मैंने मजबूती से इसकी मांग उठाई। मांग उठाने के बाद में देखिएगा, जो आप मापदंड देते हो कि भैया केवीएस में से होता है, सारी बातें ओरली नहीं, डॉक्यूमेंट के साथ विद प्रूफ मैंने वार्ता की थी। वार्ता में मैंने क्लियर रखा था कि जब हिंदी मीडियम को सेंटर के एग्जाम में अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों में जगह मिलती है, प्रतिभा को कोई नहीं रोक सकता। प्रतिभा को अवसर मिलता है तो आप यहाँ कैसे रोक रहे हो? उनका जवाब ये था कि यदि हम कोई मापदंड अपनाते हैं तो निश्चित निश्चित तौर पर हिंदी मीडियम को हम अवसर देते। पहली बात, हम इसमें कोई मापदंड नहीं अपना रहे। दूसरी बात, मैंने ये कहा लड़ाई ये नहीं है। दूसरा, उनका सवाल ये था कि आप बताइए कि आपके गांव का कोई लड़का है, क्या आप नहीं चाहते कि उसको अंग्रेजी में बेहतर शिक्षा मिले? अगर हिंदी वाला ही अंग्रेजी पढ़ा सकता था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना, ये 70% पॉसिबल नहीं है, 30% हम मान सकते हैं कि हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी में पढ़ा सकते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि भैया नंबर आ जाए तो न मामा के बीच कौन मामू चौको, कि 30,000 रुपये तो मिले, 20,000 रुपये तो मिले, वो बात गलत है ना, बात न्याय की होती है। उनका ये सवाल था तो मैंने ये कहा था सर हिंदी मीडियम के तमाम साथी हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं।
जिन्होंने एमएससी एमए इंग्लिश मीडियम में किया है, जब समय के साथ उनको मौका मिला, अवसर मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने का, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में अच्छा स्कोर किया है, वो अपने टाइम के कॉलेज के टॉपर रहे हैं, तब जाकर 21 या 22 जनवरी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, यूट्यूब पर देखिएगा, हनुमान सही बोल रहा है कि गलत। 21-22 जनवरी को विधानसभा का घेराव था, उस विधानसभा के घेराव में से मैंने 3 वीडियो डाले थे। उसी समय मंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी और उसी दिन इसके लिए कैडर बना था और कैडर में जो हिंदी मीडियम है उसको जगह दी गई थी। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम शामिल नहीं है। भैया आप बोल रहे हो भर्ती में शामिल नहीं है और दोबारा बोल रहे हो कैडर में शामिल है, फायदा क्या है? सुनिएगा साहब, भर्ती में शामिल नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा सकते हो। वो प्रूव कैसे करोगे? कोई इंटरव्यू ले लिया जाए, कोई एग्जाम ले ली जाए, क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम में कोई मापदंड नहीं है, ना एग्जाम ली जा रही है ना इंटरव्यू लिया जा रहा है, फिर भैया इसलिए आप वहां से बाहर हो। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हो और गवर्नमेंट जॉब में टीचर बन जाते हो, गवर्नमेंट 3rd ग्रेड में आप टीचर बन गए, 3rd ग्रेड में हिंदी मीडियम से टीचर बनने के बाद में अगर आप चाहते हो कि आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहो तो आपका ट्रांसफर उसमें हो सकता है, केवल आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, वही मापदंड से गुजरना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी माध्यम को दरकिनार कर दिया गया, कि हिंदी माध्यम को जगह नहीं दी गई, और इसका मैंने स्वागत भी किया है, तब जाकर मैं चुप बैठा हूं। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे, हमारे तो एग्जाम थी रीट की, आप जिस वकील के पीछे फुदक रहे हो ना कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, उन वकील साहब से पूछिएगा कि सर हनुमान किसान ने आपके पास लगभग 17-18 जनवरी के आसपास कांटेक्ट किया था कि नहीं किया था, यस या नो, तो वो वकील साहब पूरी डिटेल बता देंगे। बाकी सीन ये रहता है, वकीलों का काम है सर, आप ये कहोगे कि हाथी उड़ता है और वकील को कहोगे केस लगाओ प्रूफ मैं दूंगा, वकील मना नहीं करेगा। वकील को पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास दिन रात इतने कॉल आते हैं, छोटी से छोटी समस्या होती है ना, उसके लिए भी लोग यही कहते हैं ये चीज़ें अलग है। इस दलदल में घुसने की जगह सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिएगा। कैडर में हिंदी मीडियम शामिल है, मैं हिंदी मीडियम के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ ना, मैं जब सच बोलता हूँ तभी ही साथियों मेरा ये अपनत्व बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कैडर में हिंदी मीडियम शामिल है, हिंदी मीडियम से सरकारी मास्टर बनते हो तो इंटरव्यू की प्रोसेस देकर आप अंग्रेजी मीडियम में जा सकते हो। अभी जो भर्ती है उसमें आप लोग अलाउ नहीं हो, रीजन मैंने बता दिया, हर चीज़ मैंने बता दी है ना। दूसरी चीज़ कि भैया हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले डीवी करवाने जाएंगे, देखिए अगर आपने फॉर्म डाला है, कई साथियों ने डाला है ना, जिन अंग्रेजी मीडियम वाले साथियों को नंबर नहीं आया वो सब्र रखिएगा, अभी कट ऑफ और नीचे जाएगी ना, जो इसके बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों ने अभी फॉर्म भरा हुआ है ना, हिंदी मीडियम वालों ने फॉर्म भरा है तो कट ऑफ निश्चित तौर पर नीचे जाएगी। हिंदी मीडियम वाले डीवी करवाने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपके पात्रता को चेक करेंगे, आप पात्र पाए गए तो डन कर देंगे, नहीं पाए गए तो आपको बाहर कर देंगे ना। ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।